तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 7.1। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दो बिंदु हमको दिया है 2,3 और 4,1, इसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे ज्ञात करते हैं इसके बीच की दूरी। तो देखिए, अगर आपको जब भी बोलेगा ना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है ना, वो होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है, या आप ये लिखिए चाहे तो, या आप ये भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से जो आप लगा दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका। तो हम लोगों ने जान लिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है। अब एक चीज और, अगर x अक्ष के लिए आपको पूछेगा, x अक्ष के लिए y का मान पूछा तो 0, और y अक्ष के लिए x का मान पूछा तो कहा जाएगा 0। ये भी याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। x अक्ष के लिए y का मान 0, y अक्ष के लिए x का मान 0। समझ गए? समझ गए, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखनी है और आपका सभी क्वेश्चन आराम से लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। चलिए निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 7.1 प्रश्नावली। 7.1 यही ना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 2,3 और 4,1 यही निकालना है। अगर मैं इसको रहने दीजिए, तो इसके बीच की अभिष्ट दूरी निकालनी है। तो आप अभिष्ट दूरी लिख लो, या तो आप क्या करोगे, यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिष्ट दूरी अब क्या करेंगे? हाई जो पहला है ना, इसको मानेंगे x1, दूसरे को क्या लिखेंगे? y1। फिर हाई का है, इसको मानेंगे x2 और दूसरे को क्या मानेंगे? y2। फार्मूला पता है क्या होता है? फार्मूला फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, इसी पे रखेंगे वैल्यू। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए x1 का मान यहाँ पर दिखेंगे तो 2 है, तो 2 रखिए, माइनस बीच में लगा दीजिए। x2 का मान 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 3 है, 3 लिखिए, माइनस y2 का मान कितना है? y2 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख का स्क्वायर कर देंगे। हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 4 को घटाना है, तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं? तो आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 1 घटाना है तो कितना आएगा? 2। 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा आगे? अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, और फिर हाइयो वाले 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 4 8। अब रूट में 8 आ गया, तो रूट में 8 को हम का लिख सकते हैं? तो अगर हम रूट को 8 को लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे 2 रूट में 2, इसको रूट 8 को। अब ये कैसे लिखाएगा? ऐसे देखिए, मान लीजिए 8 है आपके पास, उसको काटिए, तो 2 चौक का 8 होता है, और 2 दूना 4 होता है, और 2 एकम 2, 8 कट गया पूरा पूरा। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, तो इसका जोड़ा बन गया, हाई वाले 2 का जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर आएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 2 रूट में 2। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, सेकेंड वाला ना। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला है -5,7 है क्या, है ना।
-5, 7 क्या है और है -1, 3 -1, 3 है। ये सेकेंड वाला है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको क्या मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है ना। तो लिखेंगे अभिष्ट दूरी, मतलब इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो उसको लिखते हैं अभिष्ट दूरी से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें x1 का मान कितना है -5 रहने दीजिए। फिर x2 का मान कितना है -1। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर, हाँ माइनस है, पहले ये वाला लगा दीजिए, फिर यहाँ पर क्या है -1, ये वाला हो गया प्लस। अब देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान है 7 माइनस y2 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या होगा आगे देखिए, -5 है, रहने दीजिए, ये माइनस जाएगा तो इसको करेगा +1 का स्क्वायर, ठीक। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -5 में से 1 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ से ये वाला 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो देख रहे हैं हम -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस का, ये वाले 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 16। देखिए माइनस है ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर मतलब -4 का 2 बार गुणा, तो ये वाला माइनस से माइनस खत्म न हुआ। अगर माइनस लगा है, पावर में सम संख्या है, तो आंसर प्लस में आएगा, ऐसे भी बता सकते हो। अब पावर में विषम संख्या है तो आंसर जो आएगा माइनस में, ठीक है। अब 16 + 16 कितना हो जाएगा √32। अब देखेंगे हम 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 लिखने के बाद आप क्या करिए, काटिए 32 को, 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, हो गया। अब जोड़ा बनिए, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, मतलब ये हो गया 2 दूना के 4, और इसका नहीं बना तो ई रूट के अंदर रहेगा, तो इसके लिखेंगे 4√2, बस यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये हो गया हम लोगों का इसका दूसरा वाला क्वेश्चन पूरा खत्म, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। इसी का तीसरा है, ठीक है ना। तीसरा क्या बोला है कि a, b, फिर आगे क्या बोला है -a, -b, इसको तो हम क्या करेंगे, अभिष्ट दूरी इनके बीच की, क्या हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसको मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y2, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं। अब यहाँ से x1 का मान कितना है a, बीच में माइनस से माइनस लगाइए, x2 का मान -a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है b, माइनस लगाइए, y2 का मान है -b, तो कोष्टक में -b को लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। देखिए a है, माइनस माइनस प्लस a, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b है, e माइनस जाएगा तो इसको प्लस करेगा, फिर b का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, a कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस एक के भी कितना भी 2b, तो 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है।
अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन करेंगे, यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस का क्या बचा बी स्क्वायर। ठीक, ये चीजें बच गई हमारी ना। तो अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, ये जो 4 है ना इसको बाहर निकालेंगे। तो जब 4 बाहर निकलेगा ना तो 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है तो खाली इसका वर्गमूल बाहर निकलता है, ठीक है ना। इसका क्या निकलेगा वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर निकल गया और रूट में बचा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये ध्यान से देखिए, जो 4 है 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, तो खाली एक का जोड़ा जिसका बनेगा वही बाहर निकलेगा। तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो ये 2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जब 4 बाहर निकलेगा तो होगा कितना 2, ये नहीं कि 4 बाहर निकाल के 4 लिखे, नहीं, ये रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो इसका वर्गमूल बाहर निकलता है हमेशा। जैसे 16 रहता है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 बाहर निकलता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? मतलब अनुच्छेद 7.2 को भी हल करना है और ये वाला भी हल करना है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला काम किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है? क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमको ज्ञात करना है 0,0 और किसके बीच का, और 36,15 इसके बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं कि ए बराबर दिया है 0,0, ऐसे मान के करेंगे तो आसानी पड़ेगा। बी बराबर 36,15 ऐसे मान लीजिए, मान लिए। तो अब इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यह है ना ए बी, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी, x1 का मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0 माइनस x2 का मान 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 माइनस y2 का मान कितना है 15, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो ए बी बराबर 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 36 आएगा, 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225, ठीक है। अब यहाँ से ए बी बराबर, अब हम क्या करेंगे कि 1296 में हम क्या करेंगे, इस 36 को ऐड करेंगे। तो जब 1296 में 225 को ऐड करना है ना, तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 1521, जोड़ लीजिए। देखिए 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 के 1 हाथ में आया 1, 9 2 कितना होता है 11, 11 1 12, 12 के 2 हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5 और ये वाला 1 उतर जाएगा। अब 1521, अब हमको बताना है कि जो 1521 है किसका वर्गमूल होता है, तो यही होता है भैया 39 का। ये किसका वर्गमूल होता है 39 का। जब 39 का स्क्वायर निकालोगे ना तो यह आएगा, तो लिख लेना आप, ये किसका वर्गमूल है 39 का, निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर वर्गमूल आपको नहीं निकालना आता तो हमारे शॉर्ट वीडियो पर जाइए, हमने वहां पर बता रखा है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वरना अगर आप कमेंट हमें करेंगे तो हम आपको एक डिटेल वीडियो दिखा देंगे वर्ग तथा वर्गमूल पर कैसे निकाला जाता है, ठीक। ये हो गया। अब इसमें हमको क्या बोला था देखिए, ये तो पहले का हो गया। इसमें ना हमको बोला था ना कि अनुच्छेद 7.2 के बीच की दूरी, तो अनुच्छेद 7.2 देखेंगे कहाँ है, 7.2 कहाँ है, कहाँ है, ये है, देखिए ये है ना 7.2,
और यहाँ पे इसका फिगर दिया गया है। ये इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए का मान कितना दिया है 4,0 और बी का मान कितना दिया है 6,0। ठीक है ना, यह ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये देखिए जो फिगर है ना, इसकी सहायता से नहीं, ये जो फिगर है इसकी सहायता से हमको हल करना है। तो जहाँ ये ए होगा, ए की जगह हम 36 और बी की जगह ये 15, बस इन्हीं दोनों बिंदु को लेकर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा आराम से। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये मूल बिंदु है तो इसको 0,0 मतलब 36 और 15 को लेकर हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लें, इसके बगल में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या मिला है, हमको मिला है 0,0 और 36,15, वही वाला है, सेम है एकदम। अब देखिए ये जो काम है मैंने अब भैया यहाँ तो आपको करके दिखाया है ना, ये वाला आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला सेम अभी निकाला है ना, एकदम सेम यही तो है। देखिए 0,0 और 36,15, तो 0,0 36,15 को ऐसे ही सेम निकाला है तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल पर। देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेख है। तो देखिए 3 बिंदु दिया गया है ना हमको, तो चलिए मैं बताता हूँ संरेख कब होता है। मान लीजिए आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, ए ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, सी है। तो संरेख कब होंगे, जब ई बड़े वाला का जो दूरी होगा ए बी, ई है दोनों छोटे वाले दूरी के क्या होगा बराबर, मतलब ए सी और प्लस का क्या होगा बी सी, ये दोनों के बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे, संरेख है। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे, संरेख नहीं है। समझ गए, ये जो बड़ा वाला दूरी है ना, ये दोनों छोटी दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, यही ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या क्या बोला है, देखिए, एक कामा कितना है 5, पहला। दूसरा का है 2,3, ठीक है। तीसरा का है -2, -11, यही है। इसी को हमको लेकर हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। हमको क्या निकालना है कि जो जो इसको मान लेते हैं ए ना, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी, मतलब इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है ना, सबसे पहले इनके बीच की दूरी का सूत्र निकालते हैं। तो ई का होगा x1, ई y1, ई का होगा x2, ई का होगा y2। निकालें, तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी पहले निकालते हैं, ए बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो ए बी बदे क्या होगा फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, हो गया। तो ए बी बराबर x1 का मान 1 माइनस x2 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान है देखेंगे 5 और y2 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर 1 में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर
कहीं मिस्टेक हो गया का? नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट में 5। ये हमने ए बी का मान निकाली है यहाँ से। हमको देखिए संलेख बद्ध दिखाना का है कि जो ए बी होगा, हमको संलेख बद्ध दिखाना है कि जो ए सी होगा, बड़ा वाला दूरी ए सी जो होगा ना, वो ए बी प्लस बी सी के क्या होगा, बराबर, यह दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला है ए बी, निकाल लिया। अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी देखिए यहाँ पर है, ये बी है, इसी है। तो बी सी क्या है, 2,3 है, और -2, कितना है, -11। ये बी सी है ना, तो इसको निकालिए। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y2, ध्यान से। ठीक है ना। अब देखिए x1 का मान कितना है, 2, माइनस x2 का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस। ठीक, y1 का मान कितना है, 3, माइनस y2 का मान कितना, -11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11, माइनस माइनस मिलने के बाद। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, तो बी सी बराबर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 296 होता है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 296 नहीं होता जी, 196 होता है। तो बी सी बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, 196 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 212। ये कितना आ गया, 212। तो 212 लिखना है ना, ये एक नहीं रहेगा यार, कहाँ दिमाग है। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 212। इसको कट करके नीचे ले देता हूँ, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 212 ना। ये हमारा बी सी का मान निकल गया। अब देखिए हमको निकालना था कि जो ए बी बी सी और ए सी निकालना था। अब निकालेंगे ए सी। ए सी कहाँ है, ये वाला ए है और ये वाला सी है, तो इन दोनों बिंदु को हल करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारा बराबर आ गया जोड़ने पर। तो ए सी निकालते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ए सी। ए सी, तो सबसे पहले ए का जो बिंदु था, ए वाला बिंदु लिख लेते हैं। ए वाला कौन सा हमारा बिंदु था, तो ए वाला बिंदु हमारा कौन सा था भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है, देखिए ए वाला बिंदु कौन था, 1,5। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ए वाला बिंदु था 1,5, और जो सी निकालना है ना, तो सी वाला कौन सा बिंदु था, वो था -2, -11, यह वाला था। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1, x2 y2। ठीक है, AC निकालना है, तो AC बराबर फॉर्मूला का होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। तो AC बराबर x1 का मान कितना है, 1, माइनस x2 का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 5, माइनस y2 का मान कितना है, -11, तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 11 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो AC बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट में 265। ठीक है, कितना आएगा, रूट में 265। AC का मान निकल गया। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो AC होगा ना,
वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के। तो देखते हैं कि नहीं। ए सी का मान हमने निकाला रूट में 265, अब निकाला ए सी का मान। ए बी का मान कितना निकाला था हमने, तो आप देखेंगे यहाँ से ए बी का मान हमने ये निकाला है रूट में 5 और बी सी का मान रूट में 212। यहाँ हो जाएगा रूट में 5 और ये रूट में 212, कितना है 212। अब हम ध्यान से देखेंगे कि क्या ये इसके बराबर है, तो आप लोग देख रहे हो कि नहीं बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये संरेख नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो संरेख होता, तो मतलब ये संरेख नहीं है, बस यह बता देना है। ठीक है, यही वाला का हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन को, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ये क्या बोला है कि किसी कक्षा में 4 मित्रों ए बी सी और डी पर बैठे हुए, दर्शाइए कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। अगर देखिए ये वर्ग होगा तो 4 बिंदु दिए गए हैं ना, चारों को निकालेंगे तो बराबर आने चाहिए और उनके जो विकर्ण है वो भी बराबर आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहले तो ए है, तो ए का जब हम बिंदु निकालेंगे तो देखिए x अक्ष पर कितना है 3 और y अक्ष पर कितना है 4, तो सबसे पहले x अक्ष का मान निकलता है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4, मतलब ए वाले का जो निर्देशांक आएगा वो कितना आएगा 3,4। ध्यान से सुनिएगा, ए वाले का निर्देशांक कितना होगा, इधर 3 इधर का है 4, तो इधर से लेंगे क्योंकि x अक्ष को पहले लिखते हैं, तो इसका जो निर्देशांक आएगा 3,4 रह जाएगा। ठीक है ना, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,4। अब उसे ही बी का भी निकालेंगे तो बी देखेंगे x अक्ष पर 6 गया है, y पर 7, तो इसका हो जाएगा 6,7। डी का देखेंगे तो डी इधर 6 गया है, इधर 1, तो डी का जो होगा 6,1 हो जाएगा। उसे सी का भी निकालेंगे तो सी देखिए x अक्ष पर 9 है और y अक्ष पर 4 है, तो इसका हो जाएगा 9,4 सी का वैल्यू। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सबका निर्देशांक ना, हम क्या करेंगे, जो सबका निर्देशांक है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, माना ए बराबर जो निर्देशांक ए का है वो कितना निकला है 5,2 बताया था, और जो बी का निर्देशांक है वो कितना है हमारा 6,4 यह है, और जो पहले सी का निर्देशांक निकला था वो कितना है 7,-2, और जो डी का निर्देशांक है वो कितना है, ये तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखने लगा यार, मैं कहाँ दिमाग है, 5वां लिखना है जी। वही तो मैं सोच रहा हूँ ये गलत का है मैं लिख रहा हूँ, ये गलत है यार, ये मैं 4 का लिखने लगा। 5वां कौन, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखना था, क्वेश्चन नंबर 5 मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये मैं 5 का लिखना चाहिए था 4 का लिख दिया। ए का कितना दिया है, ए का दिया है 3,4 बिंदु, बी का कितना निकलवाया था मैंने 6,7 निकलवाया था ना, और सी का कितना निकलवाया था 9,4, और डी का कितना निकलवाया था 6,1 बोला होगा, बोला था ना, यही तब आया था। अब हमको दिखाना है कि एक वर्ग है, अगर मान लीजिए कि कोई भी वर्ग कब होगा, जब ये चारों भुजा पहले बराबर होगा और इनका जो है विकर्ण नहीं दिया है वो का होना चाहिए बराबर, ई का है विकर्ण है, ई का है विकर्ण है, और इधर भी ई का है विकर्ण है। ठीक है ना, तो वर्ग तभी होगा जब मान लीजिए ए बी सी डी, मतलब क्या होगा ए बी बी सी सी डी बराबर किसके होगा ए डी, और ये जो ए सी है विकर्ण ए सी बराबर किसके होगा बी डी के, इतना होगा तब जाके क्या होगा वो एक वर्ग होगा।
मतलब इसकी चारों भुजा पहले निकालो, फिर विकर्ण भी निकालो, तब हम समझेंगे कि का है एक वर्ग है। अगर विकर्ण भी बराबर नहीं आए तो वो वर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चारों भुजाएं और विकर्ण सभी क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है ए बी, तो हैया ए बी, तो इसी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी, तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक है ना। तो हमारा सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर, चलिए निकालना स्टार्ट कीजिए। x1 का मान 3 है, x1 का मान कितना है 3, माइनस x2 का मान 6 स्क्वायर प्लस y1 का मान 4, y2 का मान 7 स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 में से 6 गया 3, माइनस का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, जब हम 4 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर ना। ए बी बराबर -3 का स्क्वायर प्लस का 9, -3 का स्क्वायर प्लस का 9। तो ए बी बराबर 9 9 कितना होगा 18। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट में 2 लिख सकते हैं, बताया था पहले। तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट में 2, ये ए बी का मान निकल गया। अब देखिए हमने ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालना है बी सी, ठीक है। अब क्या निकालना है बी सी, तो देखिए बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो इसको लिख लीजिए, जो बी सी लिख लीजिए। बी का मान कितना दिया है 6, 7, और सी का मान कितना दिया है 9, 4, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। अब हल कीजिए इसको, तो लिखेंगे बी सी, फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान 6 माइनस x2 का मान 9 स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 7 माइनस y2 का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, तो बी सी बराबर अगर निकालेंगे तो कहा जाएगा 6 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 को घटाएंगे तो फिर 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका भी स्क्वायर 3 का 9 ना। तो बी सी बराबर का हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। 18 को भैया हमने लिखा था, क्या लिखा था 3 रूट में 2, ये हमारा बी सी निकल गया, ठीक। बी सी हमारा कितना निकला 3 रूट में 9। अब हमको क्या निकालना है, देखिए हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब सी डी को निकालना है। सी डी कौन होगा, सी का मान ये है और डी का मान ये है, तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक, अब हमको क्या निकालना है सी डी, तो निकालिए सी डी। यहाँ पर हमको निकालना है सी डी, तो सी का जो निर्देशांक को लिखिए, क्या है 9, 4 है, और क्या है, और जो डी का दिया था वो 6, 1 दिया था ना, तो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो सी डी बराबर निकालेंगे, सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या निकलेगा, तो सी डी x1 का मान है 9 माइनस x2 का मान कितना है 6 स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे सी डी बराबर 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर ना। तो सी डी बराबर क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ से सी डी बराबर क्या निकलेगा आपका 9 9 18। तो सी डी बराबर कितना आएगा 3 रूट में 2, मतलब सी डी का मान भी कितना आएगा 3 रूट में 2। अब हमको क्या निकालना है, हमने सी डी भी निकाल दिया, अब हमको निकालना है ए डी।
तो देखेंगे ए का मान हमारे पास यहाँ पे है और डी का मान यहाँ, तो इसको लिख के इसके बीच का दूरी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो निकालते हैं, चलिए यहाँ पर हमको निकालना है ए डी। तो ए क्या था, ए था 3,4 और डी क्या था, डी डी था 6,1, यह था, ठीक है। तो निकालिए इसको x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर x1 का मान कितना है 3 माइनस x2 का मान कितना है 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4 माइनस y2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए डी बराबर का हो जाएगा 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ए डी बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ना। तो ए डी बराबर इसको क्या लिखेंगे 18 और 18 को हम लोग क्या लिखेंगे 3√2 लिख सकते हैं ना, 3√2 18 को। तो यहाँ तक हमने ए डी निकाल लिया। अब देखिए हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों बराबर हो, तो हमारा चारों बराबर ही आया है। अब हमको चेक करना है कि ए सी और बी डी अगर ये दोनों बराबर आ गए तो उ का होगा एक वर्ग होगा। तो निकालिए ए सी, ए सी मतलब विकर्ण अब निकाल रहे हैं ना। अब हम क्या लिखेंगे विकर्ण, हमने देखा कि भुजा तो हमारी बराबर है, तो अब विकर्ण भी देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो उ का होगा वर्ग होगा। तो विकर्ण, विकर्ण कौन सा निकालने ए सी। तो पहली बात ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 3,4 और सी का मान दिया है 9, कितना मान 4 दिया है, ठीक है। ये हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 निकालिए। अब यहाँ पर देखिए सूत्र पहले आप लिख लीजिए, यहाँ से क्या होगा सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, अगर हम निकालना चाहें तो x1 का मान कितना है 3 माइनस x2 का मान 9, तो 9 का स्क्वायर ना प्लस y1 का मान 4 और y2 का मान भी 4 है, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी बराबर क्या होगा, 3 में से 9 जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर ना। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस का 36 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ए सी बराबर निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, मतलब ए सी का मान कितना आ गया 6। अब हमको किसका मान निकालना है बी डी का। अगर ई बी डी ए सी के बराबर आएगा मतलब विकर्ण भी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो अब बी डी निकालना है ना। तो बी डी, तो बी डी निकालना है तो उसके लिए बी और डी का मान भी पता होना चाहिए, तो इधर निकालते हैं। सबसे पहले बी का मान लिख लेते हैं, बी का मान कितना दिया था हमको यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए हमको ए सी निकालिए, अब क्या निकालना है बी डी। तो बी बी का मान 6,7, तो बी का मान 6,7 और डी का मान कितना है, डी का मान 6,1, डी का मान कितना है 6,1, ये निकालना है। तो चलिए निकालिए, तो लिखेंगे बी डी बराबर सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी डी बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान है 6 माइनस x2 का मान, इसको x1 y1 x2 y2, x2 का मान है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 माइनस y2 का मान 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी डी
इजिकल टू 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। और तब बी डी बराबर क्या निकलेगा 6। अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बी डी था वो बराबर आ गया ना। कहने का मतलब ई का है ए बी सी डी एक, ई का है तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। काहे वर्ग है, काहे कि हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था कि हई चारों भुजा बराबर है। हमने चारों भुजा निकाला, देखें बराबर आया है। चारों भुजा का मान कितना है बराबर, और इसके विकर्ण भी क्या आए हमारे बराबर आए हैं कि नहीं। तो जब आए हैं तो ई का होगा एक वर्ग होगा, अतः एबीसीडी एक वर्ग है। क्यों पूछेगा क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि चारों भुजा समान है तथा विकर्ण भी क्या है हमारे समान है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे ना